लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से हम अपने बजट को प्लान कर सकते हैं। हाँ जी, तो आज की वीडियो में हम उसी के आगे थोड़ा डिस्कस करते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कॉपी पेन लेके प्रॉपरली अपने सारे एक्सपेंडिचर्स इनकम को नहीं लिख पाते हैं। उनके पास इतना टाइम नहीं होता या इतना ऑर्गेनाइज तरीके से उनको ये समझ नहीं आता कि किस तरीके से हम अपने बजट को लिखें। तो आज के वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ही ऐप बताऊंगी जो कि आपकी इन सारी चीज़ों को बहुत आसान कर देंगे। मतलब उन ऐप के थ्रू आप बहुत ईजिली अपने सारे इनकम और अपने एक्सपेंडिचर्स का ट्रैक रख सकते हैं। साथ ही साथ आप डिटेल में ये देख सकते हैं कि किस तरीके से आपकी अर्निंग आ रही है और क्या क्या एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। और मंथ के लास्ट में आप इजीली ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि ऐसा कौन सा एक्सपेंडिचर रहा जो आपके ऊपर भारी पड़ा, या ऐसी कौन सी प्लानिंग आपने अच्छे से की जिसके थ्रू आपने इस मंथ में कुछ अच्छा पैसा बचा लिया। तो आज के ऐप में हम कुछ सारे बेसिक ऐप को डिस्कस करेंगे, तो वीडियो में आखिरी तक बनी रहेंगे। अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक बात आ रही होगी कि जब हम पेपर पे इजीली बजट बना सकते हैं तो हम बजट ऐप क्यों यूज़ करें, या बजट ऐप यूज़ करने के क्या फ़ायदे हैं। देखिए, बजट ऐप एक स्पेशलाइज्ड ऐप है जो कि आपके काम को बहुत आसान कर देता है। साथ ही साथ अगर आपने प्रॉपरली बजट ऐप का यूज़ किया तो आपके बहुत सारा टाइम भी सेव होता है। बजट ऐप हमको प्रॉपरली हमारे पैसे को किस तरीके से और कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए जिससे कि हम अपने फाइनेंशियल गोल को अचीव कर सकते हैं, इसमें भी हमारी मदद करता है। बजट ऐप हमें सपोर्ट करता है कि किस तरीके से हम अपने पैसों में कितना कितना सेविंग करते जाए जिससे हम अपने फाइनेंशियल गोल को ऑन टाइम या टाइम से पहले अचीव कर सकें। इसलिए बजट ऐप बहुत तरीके से हमारे लिए यूजफुल है और आपको भी ये बहुत ईजी और बहुत अच्छा लगेगा समझ के। तो वीडियो में आखिरी तक बन के इन चीज़ों को डिटेल में समझने की कोशिश। सबसे इम्पॉर्टेंट बजट ऐप है ईटी मनी, जो कि मैं यूज़ करती हूँ। बेसिकली इसमें आपने इधर से लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आप देखेंगे आपकी इन्वेस्टमेंट्स, आपकी एसआईपी, आपकी वॉच लिस्ट, आपके सारे ट्रांजेक्शन, सारी चीज़ें इसमें डिटेल में ये सेव करके रखते हैं। साथ ही साथ आपके म्यूचुअल फंड, आपकी स्टॉक्स, एनपीएस, फिक्स डिपॉजिट, टैक्स सेविंग, आपका क्रेडिट स्कोर, इंश्योरेंस एंड इन सारी चीज़ों का प्रॉपर ये कैलकुलेशन भी रखते हैं। तो ये अगर इस ऐप में आपने अपनी सारी इन्वेस्टमेंट, सारी मंथली प्लानिंग, सारे मंथली एक्सपेंडिचर्स को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करके कर दिया तो ये आपको बहुत इफेक्टिव और बहुत जेन्युइन रिजल्ट देंगे आपके मंथली जो भी आपको फाइनेंशियल प्लानिंग कर रही है उससे। जो सेकंड इंपॉर्टेंट ऐप है बजट बनाने के लिए वो है मनी व्यू मनी मैनेजर का। ये भी बहुत इफेक्टिव ऐप है। इसमें आपके लोन, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, टैक्स पे, कैलकुलेटर, ये सारी चीज़ें डिटेल में दी होती हैं। इसके थ्रू आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा इन्वेस्टमेंट हमने किया या किस मंथ में हमारा फर्दर नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट आने वाला है। साथ ही साथ आप ये भी देख सकते हैं कि आपके कौन सी इंश्योरेंस पॉलिसी है, किस किस मंथ में जाने वाली, कितने कितने फंड्स की रिक्वायरमेंट है। और अकॉर्डिंगली ये ऐप आपको सारी चीज़ें प्लान करके रखता है ताकि आपको जिस समय इंश्योरेंस पॉलिसी के पैसे देने हो, जिस समय आपकी कोई एसआईपी जानी है, तो उस समय आपको सडनली कोई भी किसी भी तरीके का बर्डन ना आए। ये तो वो 2 ऐप हैं जो मैं यूज़ करती हूँ। साथ ही साथ कुछ और ऐप भी हैं, वॉलनट, गुड बजट, मनी बजट एंड एक्सपेंस ऐप, मनी मैनेजर एक्सपेंस, बजट बाय रियल बाइट। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट बजट के ऐप हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। बजट के ऐप को यूज़ करते समय जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान देने वाली होती है, हमको देखना होता है वो यूज़र इंटरफेस है कि नहीं, फीचर्स उसके क्या क्या हैं, साथ ही साथ सिक्योरिटी किस लेवल तक है। और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान देने वाली है वो ये है कि वो आपके फाइनेंशियल गोल को फोकस करता है कि नहीं। इन सारी चीज़ों को अगर ध्यान से देख करके हम अगर बजट ऐप को यूज़ करेंगे तो इफेक्टिव प्लानिंग हो सकती है। अब चलिए हम सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे पहुंचते हैं कि इतने सारे ऐप्स जो मैंने बताया, साथ ही साथ आप भी इन ऐप्स के बारे में जानते होंगे, तो इन सब में से अच्छा ऐप कौन सा है या कौन सा ऐप हमको यूज़ करना चाहिए। तो देखिए, अगर आप बिगिनर हैं तो आपके लिए वॉलनट अच्छा रहेगा। साथ ही साथ अगर आप कुछ एडवांस फीचर चाहते हैं तो आप मनी मैनेजर में भी जा सकते हैं। लेकिन जो मेरा ये मानना है कि जो हमारी फाइनेंशियल गोल, हमारी फाइनेंशियल हैबिट्स को लेकर चलता है, वही ऐप हमारे लिए सही होगा। तो मेरे हिसाब से वॉलनट ऐप सबसे अच्छा ऐप है इंडिया के कंसिडरेशन में और हमारी आपकी थिंकिंग के कंसिडरेशन में। तो हम इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वॉलनट ऐप पे अगर बजट को प्लान करते हैं तो हमारा बजट काफ़ी अच्छा और काफ़ी ऑर्गेनाइज होगा। साथ ही साथ हमारे लिए बहुत हेल्पफुल भी होगा। चलिए हम आज की एक बोनस टिप्स की बात कर लेते हैं। देखिए, बजट में बनाने में हमको ये ऐप तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। आप इन बजट ऐप को स्टार्टिंग करेंगे तो मे बी आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, आपको थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप रेगुलर इन बजट ऐप को यूज़ करेंगे तो आपके लिए काफ़ी कंफर्टेबल हो जाएगा और काफ़ी ईजी टू यूज़ हो जाएगा। तो बजट ऐप को यूज़ करके आप भी अपने बजट को ऑर्गेनाइज करिए और मुझे ये बताना ना भूलिए कि आप कौन सा बजट ऐप डाउनलोड करके और किस तरीके से अपने बजट को प्लान कर रहे हैं। आपने अभी भी अगर बजट ऐप नहीं बनाया या अपना बजट प्लान करना नहीं शुरू किया तो प्लीज़ इसको स्टार्ट करिए और स्टार्ट करके एटलीस्ट 1 साल तक प्लान करके देखिए आपके अंदर कितना चेंज आएगा और आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। इस तरीके की अगर आपको और भी वीडियोस चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ वीडियोस मिलती रहें। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।